हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज देखते हैं हम रूट लोकस प्लॉट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। रूट लोकस क्या होता है, उसके स्टेप्स कैसे सॉल्व करना है, और सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स आपको ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं कंट्रोल सिस्टम प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है अपना, ए यूनिटी फीडबैक क्वेश्चन क्या गिवन है। यूनिटी फीडबैक मतलब एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 गिवन है, एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस क्या गिवन है, के अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर होल रेस्ट पर 4, एस रेस्ट पर कितना है 4, एंड प्लॉट क्या करना है, रूट लोकस प्लॉट करना है। सबसे पहले गिवन है, गिवन लिख लेते हैं। जी ऑफ एस इज इक्वल टू के अपॉन एस प्लस 1 रेस्ट पर 4, एंड एच ऑफ एस क्या गिवन है 1। ठीक है, देन मैंने आपको स्टेप्स ऑलरेडी बता दिए थे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होता है अपना, स्टेप नंबर 1 फाइंड नंबर ऑफ poles and zeros and plot on S plane and imaginary line and real axis प्लॉट करना है। ये नंबर ऑफ जीरोज क्या है अपना, ऊपर कोई भी एस का टर्म नहीं है तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ पोल्स कितना देंगे, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एस रेस्ट पर 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस प्लस वन एस प्लस वन एस प्लस वन एंड एस प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन एंड माइनस वन, 4 टाइम्स 1 आ रहा है, एंड पोल्स कितने 4, एंड लोकेशन भी लिख देते हैं। लोकेशन मतलब उनकी वैल्यू क्या है वो भी लिख देते हैं। क्या आएगा वैल्यू P1 P2 P3 P4, एंड चारों पोल्स का वैल्यू क्या है अपना -1, मैंने एक साथ ही लिख दिया -1। आई होप इतना आपको समझ आएगा। देन अब इस प्लेन पे प्लॉट करते हैं। इस प्लेन क्या होता है, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा, रियल एक्सिस सिग्मा। देन अब प्लॉट करते हैं, क्या है कौन से पॉइंट पे, एस इज इक्वल टू -1 पे, -1 पे है पोल्स तो सब -1 पे प्लॉट। यहाँ पे सभी पोल्स एक ही जगह, तो मैंने बार बार नहीं लिखना है, एक ही पॉइंट लगा दिया। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आएगा। देन ये क्या है अपने पास एस प्लेन, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, नंबर ऑफ असिम्प्टोड फाइंड करना। क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ असिम्प्टोड। स्टेप 2 नंबर ऑफ असिम्प्टोड टोड्स एंड देयर एंगल्स, एंगल ऑफ असिम्प्टोड फाइंड करना है। ठीक है, 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ असिम्प्टोड क्या होता है, P माइनस जेड, या नंबर ऑफ पोल्स माइनस जेड। पोल्स कितने हैं 4 है, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ असिम्प्टोड कितना है 4। देन एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एंगल थीटा एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन P माइनस जेड। ठीक है, ये थीटा एन का वैल्यू लिख दिया। देन एन का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है 4 है तो 0 1 2 3 तक लिया, तो थीटा 0 क्या आ जाएगा, एंड जीरो के लिए पोल क्या आएगा, एन की जगह 0 पुटअप किया, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन P माइनस जेड कितना है था 4, तो इसको सोल्व किया, क्या बना है 45 थीटा वन क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 180 डिग्री, क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 135। देन थीटा टू क्या आ जाएगा, 2 पुटअप करेंगे एन की जगह, 2 प्लस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4, क्या वैल्यू बनेगा यहाँ पे 225 डिग्री। आपको कैल्सी में सोल्व करना है एंड डिग्री में रखना है कैल्सी को। थीटा थ्री क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या वैल्यू बन रहा है आपके 315। ये फाइंड कर लिया। स्टेप नंबर 2 असिम्प्टोड फाइंड कर लिए एंड एंगल्स फाइंड कर लिए असिम्प्टोड के। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या फाइंड करते हैं, सेंट्रोइड मतलब सिग्मा। क्या आता है फॉर्मूला, समेशन रियल पार्ट ऑफ पोल्स एंड माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, जीरोज अपॉन P माइनस जेड।
देन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू, रियल पार्ट क्या है अपने पास, पोल्स कितने हैं -1 -1 -1 यार है, तो रियल पार्ट क्या है -1, 4 टाइम्स है 4 टाइम्स -1 लिखा। देन जीरो कितने, 0 है तो डायरेक्ट 0 लिख दिया अपॉन 4, p माइनस जेड कितना था 4, -4 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या आ गया -1, सेंट्रोइड क्या फाइंड हो गया -1। आई होप इतना आपको समझ में आएगा, सेंट्रोइड क्या लिख दिया हमने -1। हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या फाइंड करते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करना है। ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं वन बाय वन। पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस GS इंटू HS इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। 1 प्लस GS कितना है अपने पास, GS क्वेश्चन में गिवन था K अपॉन S प्लस 1 रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 0। एंड 1 का HS का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिखा नहीं, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, क्या बनेगा S प्लस 1 रेस्ट पावर 4 प्लस K इज इक्वल टू 0, ये अपॉन वाला डायरेक्ट 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। देन अब इसको सिंप्लीफाई करना है S की पावर 4 वाले को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, S प्लस 1 रेस्ट पावर 2, S प्लस 1 रेस्ट पावर 2 लिख सकते हैं प्लस K इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 1, A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे भी सिमिलर रहेगा, S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 1 प्लस K इज इक्वल टू 0। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने में क्या वैल्यू बन रहा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, S रेस्ट पावर 4 प्लस 4S क्यूब प्लस 6S स्क्वायर प्लस 4 ऑफ S प्लस 1 प्लस K इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया 0। आई होप आपको समझ आएगा, ये अब मल्टीप्लाई करना है आपको, दोनों ब्रैकेट को सोल्व करना है 1 बाय 1, ठीक है। देन आप सोल्व करते हैं। नेक्स्ट ब्रेक अवे पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, अपने को K का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे K क्या आएगा, सभी टर्म्स को राइट साइड में भेजा -1 -S रेस्ट पावर 4 -4S क्यूब -6S स्क्वायर देन -4 ऑफ S, जो भी टर्म्स है K को छोड़ के सभी टर्म्स को राइट साइड में भेजा। देन अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट के लिए DK अपॉन DS फाइंड करते हैं इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं एंड डेरिवेटिव लेना है S के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा DK अपॉन DS इज इक्वल टू क्या बन रहा है -1 का क्या हो जाएगा 0, देन -S रेस्ट पावर 4 4S क्यूब -4 इंटू 3 12S स्क्वायर, डेरिवेटिव ले रहे हैं बस, -6 इंटू 2 पावर नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12S रेस्ट पावर 1 -4 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सभी टर्म माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सभी टर्म प्लस हो जाएगा, 4S क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा 2S स्क्वायर प्लस 12S प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन 4 कॉमन आ रहा है सभी टर्म में से, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले क्या बना S क्यूब प्लस 3S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 को डिवाइड कर दिया यानी सोल्व हो जाएगा, S क्यूब प्लस 3S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, कैल्सी की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं ट्रिपल डिग्री को, ठीक है। तो कैल्सी में सोल्व करेंगे तो S का क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे, S इज इक्वल टू -1 -1 एंड -1, तीनों वैल्यू क्या बन रहा है -1 बन रहा है। तो S ब्रेक अवे पॉइंट क्या आ गया, ब्रेक अवे पॉइंट S इज इक्वल टू -1। आई होप आपको समझ आएगा S इज इक्वल टू -1 कैसे आया, ठीक है। देन स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या होता है, इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है अपने को इमेजिनरी एक्सिस से, इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस से इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस GS इंटू HS इज इक्वल टू क्या आया था 0। अब इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे सोल्व कर लिया था, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वाला वैल्यू, ठीक है। क्या आया था S रेस्ट पावर 4 प्लस 4S क्यूब प्लस 6S स्क्वायर प्लस देन 4S प्लस 1 प्लस K इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। देन अब क्या करना होता है अपने को, राउट हर रूट यूज करना है, क्या करना है राउट अरे ड्रॉ करते हैं। राउट अरे कैसे ड्रॉ करेंगे, S की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे, S रेस्ट पावर 4 है, तो S रेस्ट पावर 4 लिखा
देन एस क्यूब। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या आएगा, एस का 4 1, यहाँ पे क्या है 4, 4 मल्टीप्लायर को यहाँ लिखा, देन 6 6 4 4 1 प्लस के, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। क्या सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे एस रेस्ट पावर 2 पावर डिक्रीज होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 6, इस पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगा वो मैं अलग से सोल्व करके बता रहा हूँ। 4 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 4, क्या आ जाएगा 24 माइनस 4 20 अपॉन 5 आ जाएगा आंसर। आई होप इतना आपको समझ में आएगा, मैं अलग से सोल्व करके बता दिया। देन इस पोजीशन पे क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस के, एंड यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो क्या हो गया 1 प्लस के, तो इस पोजीशन पे क्या वैल्यू है 1 प्लस के। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। देन अब सोल्व करते हैं एस रेस्ट पावर 1 पावर एक डिक्रीज और किया, देन अब इस पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगा मैं अलग सोल्व करके बताता हूँ। 5 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस के अपॉन 5, यहाँ पे क्या गया 5 इंटू 4 20 माइनस 4 के अपॉन 5, यहाँ पे क्या गया 20 माइनस 4 16, तो यहाँ पे सिंपलीफाई करके लिख देते हैं 16 माइनस 4 के अपॉन 5। आई होप इतना आप समझ में होगा। देन नेक्स्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, देन एस रेस्ट पावर 0, एस रेस्ट पावर 0 के लिए कैसे सोल्व करेंगे, एस रेस्ट पावर 0 के लिए वही टर्म आता है जो अपना कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है 1 प्लस के, तो 1 प्लस के लिख दिया। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया अपॉन में ये आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस के आ जाएगा। ठीक है, राउटर ड्रॉ कर लिया। देन अब यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होती है, जो राउटर का फर्स्ट कॉलम है उसमें सभी टर्म्स सेम साइन होनी चाहिए, सेम साइन मतलब प्लस प्लस आ रहा है तो प्लस ही होनी चाहिए। फॉर स्टेबिलिटी क्या आ जाएगा, जब ये 16 माइनस 4 के अपॉन 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन क्या है 1 प्लस के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा, देन 16 ग्रेटर देन 4 के को राइट शिफ्ट में किया, देन के का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे के ग्रेटर देन 16 अपॉन 4 के ग्रेटर देन होना चाहिए, के लेस देन होना चाहिए 4 से। देन यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है के इज लेस देन -1 को दूसरे साइड लिया, यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या आएगी, कॉमन रेंज क्या आ गई, रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी क्या आ जाएगा के ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 4। देन जो के की मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसको के मार्जिनरी बोलते हैं, के मार्जिनरी क्या वैल्यू बन रहा है 4। आई होप आपको इतना समझ में आएगा ये कैसे हमने लिखा। ठीक है, देन आप के मार्जिनरी फाइंड कर लिया, अपने को फाइंड क्या करना था, इमेजिन एक्सिस पे इंटरसेक्शन फाइंड करना था। देन टेकिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर एस रेस्ट पावर 2 रो, एस रेस्ट पावर 2 रो के लिए लिया तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब के का मार्जिनल वैल्यू क्या है 4 है, के मार्जिनल यहाँ पे लिख 5 एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 एस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को लेफ्ट राइट साइड में लिया तो क्या आ जाएगा -5 एस इज इक्वल टू -5 अपॉन 5 क्या हो गया 1, एस स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, देन यहाँ से एस का वैल्यू क्या बनेगा अंडर रूट -1 को क्या लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट -1 प्लस माइनस जे। आई होप इतना आप समझ आएगा प्लस माइनस जे कैसे है। ठीक है, यानी इमेजिनरी एक्सिस को भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को भी बोलते हैं -1, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है ना, तो यहाँ पे -1 क्या आ जाएगा जे। आई होप इतना आपको समझ आएगा। ये क्या फाइंड कर लिया हमने, इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस। अपन ड्रॉ करते हैं रूट लोकस। यस, ये रूट लोकस के लिए जो बेसिक चीजें मैं पहले आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा एक्सिस, ये क्या होता है रियल एक्सिस सिग्मा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट कौन सा डिनोट किया है सिग्मा इज इक्वल टू, या पहले पोल्स डिनोट कर देते हैं। ये क्या है पोल्स, पोल कितना है अपने पास -1 आया था, सभी पोल्स -1 भी थे तो यहाँ पे -1 डिनोट कर दिया। देन जो भी अपना सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड क्या है अपने पास यहाँ पे सेंट्रोइड भी -1 है,
सेंट्रोइड भी -1 है, तो यहाँ पे सेंट्रोइड भी -1 डिनोट कर दिया। देन नेक्स्ट, यस, इसको आगे बढ़ाते हैं जे ओमेगा। ठीक है, अब सॉल्विंग करना। ठीक है, अब क्या सॉल्व करेंगे? यस, अब हमने कर्व कैसे बनेगा? कर्व बनाने के लिए क्या करना होगा? यस, अपने पास ब्रेक अवे पॉइंट क्या था? -1, तो ब्रेक अवे पॉइंट भी यही है, इसी पॉइंट पे है। एंड जो अपने एसिम्पटोट थे, एसिम्पटोट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हमने 45 डिग्री, देन ये 135, देन ये 225, एंड ये लास्ट एंगल कितना है? 315 डिग्री हमने एंगल्स बना दिए या एसिम्पटोट बना दिए। आई होप अपना क्लियर होगा। देन अब अपने क्या करना है? रूट लोकस बनाना है। रूट लोकस क्या होता है? रियल एक्सिस यानी जो सिग्मा एक्सिस है उसके मिरर इमेज होगा एक दूसरे के। यस, अब कैसे ड्रॉ करेंगे? -1 से स्टार्ट होगा, यानी ये पॉइंट से स्टार्ट होगा, एंड इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ कट हो रहा है? इमेजिनरी एक्सिस को लाइक 1 पॉइंट कट कर दिया हमने। क्या आएगा? इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ कट हो रहा है? जे ओमेगा प्लस का, या प्लस जे एंड -j, एंड इमेजिनरी एक्सिस को हमें कहाँ कट रहा है? इमेजिनरी एक्सिस मतलब s = -j, प्लस -j मतलब एक बार ऊपर कट हो रहा है, एक बार नीचे कट हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में होगा। ये क्या? इमेजिनरी एक्सिस का इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया था ऑलरेडी हमने, ये -1, तो -1 यहाँ से लिख दिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा ये कैसे ड्रॉ किया हमने। ठीक है, अभी क्या है? इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा। आपको सेंट्रोइड ड्रॉ करना है, सेंट्रोइड से ही अपने को असिम्पटोट ड्रॉ करने होते हैं, सेंट्रोइड की पॉइंट से ही अपने को असिम्पटोट ड्रॉ करने हैं। असिम्पटोट ड्रॉ करने के बाद आपको ब्रेक अवे पॉइंट से लेना है। कहाँ तक लेना है पॉइंट को? जहाँ अपना इमेजिनरी एक्सिस को कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, एंड मिरर इमेज होगा, जो नीचे पॉइंट होगा वही रियल एक्सिस के मिरर इमेज होगा। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट मिरर रियल एक्सिस। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसको सही से थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। कैसे? यहाँ से स्टार्ट होकर -1। ठीक है, यानी सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस होना चाहिए। ये हमारा रूट लोकस हो गया कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।